संगीतज्ञों का संगीत जगत में योगदान, इसमें आज हम अपन बात करेंगे पंडित निखिल बनर्जी की। निखिल बनर्जी का जन्म 14 अक्टूबर 1931 में हुआ। इनके पिताजी का नाम जितेंद्र नाथ बनर्जी था। इन्हें 1987 में पद्म भूषण, 1974 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा 1968 में पद्मश्री प्राप्त हुआ। इनकी प्रसिद्धि यानी कि ये एक प्रसिद्ध सितार वादक थे। इन्होंने 5 वर्ष की आयु से ही सितार सीखना प्रारंभ कर दिया था। एक बार कलकत्ता में बाबा यानी अलाउद्दीन अली अकबर खां का सरोद सुनकर उनके मन में उन्होंने निश्चय किया कि वे आगे की तालीम लेंगे। तो उन्होंने वो सोचे कि तालीम या तो लेंगे वरना सितार बजाना छोड़ देंगे। उन दिनों निखिल जी वीरेंद्र किशोर राय चौधरी से ध्रुपद दमार सीखते थे। राय चौधरी ने उनको निखिल को सुझाया कि अगर सितार सीखना है तो उस्ताद अलाउद्दीन खां से सीखी। उस्ताद अलाउद्दीन खां एक बार उनके शहर में आगमन हुआ तो जो उनके गुरु थे यानी कि वीरेंद्र चौधरी ने उनका परिचय निखिल बनर्जी से कराया। वे रोज़ बाबा से अलाउद्दीन खां साहब से मिलने होटल आते थे। तो वहाँ पर जो लोग उनसे मिलने आते थे वो उनसे रोज़ पूछते थे कि यह कौन है, ये रोज़ यहाँ क्यों आता है। तो बाबा ने निखिल से पूछा तो निखिल ने तुरंत उनके पैर पकड़ लिए और उनको याद दिलाया कि राय चौधरी ने उनसे कहा था कि आप उनको सितार सिखाइए। तब अलाउद्दीन खां साहब ने उनसे पूछा कि क्या वह रेडियो पर बजाता है। तब निखिल ने हाँ कहा। तो उन्होंने कहा कि मेहर में जाकर रेडियो पर वे अपना उसका सितार सुनकर उन्हें खत लिखकर अपना निर्णय बताएंगे। कुछ समय बाद उनका खत आया जिसमें उन्होंने लिखा, तुम सितार तो बजाते हो पर उसमें कुछ भी ठीक नहीं है। कई चीज़ें हैं जो कि आप गलत बजाते हो, परंतु तुम में इच्छा शक्ति ज़बरदस्त है, इसलिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इस प्रकार मेहर में निखिल बनर्जी की विधिवत शिक्षा आरंभ हुई। मेहर में बाबा ने सिखाने से पहले ही निखिल को बता दिया था कि उन्हें नियमित कठोर रियाज करना पड़ेगा और वह रेडियो पर भी कार्यक्रम नहीं कर सकते थे। अपने नियमित कार्य करने के अलावा 12 से 14 घंटे उन्हें रियाज करना पड़ता था। रियाज के समय रियाज करना ही है। बाबा जब 1952 में हज करने गए तो निखिल को बॉम्बे में अली अकबर खां के पास छोड़कर गए। उससे पहले भी निखिल एक बार अली अकबर खां से सीखने कुछ समय के लिए जोधपुर आकर रहे थे। निखिल स्वभाव से मितभाषी थे, अधिकांश समय रियाज करते। कुछ समय जब वे फ्री रहते थे तो कुछ समय अपने मित्रों से भी मिल लिया करते थे। वे मितभाषी थे। बाबा ने निखिल को जब सिखाया तो वह किसी और को नहीं सिखाया, यहाँ तक कि पंडित रविशंकर और निखिल बनर्जी दोनों की करवट अलग अलग है। अर्थात एक ही गुरु के शिष्य होने के बाद भी उनकी तैयारी ऐसी है कि दोनों अलग अलग तरीके से सितार बजाते हैं। और यह अलाउद्दीन खां साहब की ही बात
बात थी कि वे अपने शिष्यों को अलग अलग तरह से तैयार कर सकें। निखिल बनर्जी इंदौर के गायक स्वर्गीय उस्ताद अमीर खां साहब की गायकी से बहुत प्रभावित थे। वे कहते थे कि तंत्रकारी बहुत कम लोग करते हैं। वे जानते भी थे, किंतु वे गाने के अंग से सितार पर राग वातावरण करना पसंद करते थे। उस्ताद अली अकबर खां के निर्देशन में रेडियो स्टेशन की स्थापना हुई थी। उन दिनों जब निखिल बनर्जी जोधपुर आए तो उन्होंने रेडियो के लिए जुगलबंदी नुमा एक धुन तैयार की थी। इसे उस्ताद अली अकबर खां एवं निखिल बनर्जी बजाने वाले थे। घर पर ही इसकी तैयारी होती थी। मिश्रधानी राग में यह एक ललित बंदिश तैयार हुई। इसमें उस्ताद ने सितार के 7 हिस्सों में थोड़ा ऐसा डाल दिया जिसको बजाना बड़ा ही कठिन था। निखिल को पसीने तो आ गए, यानी कि उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, परंतु उन्होंने बड़ी सफाई से उस तोड़े को बजा दिया। अली अकबर खां साहब बहुत खुश हुए, यानी कि परीक्षा में निखिल उत्तीर्ण हुए। उनकी शिक्षा से निखिल में यह विशेषता पैदा हुई कि वह राग की प्रकृति के अनुकूल वातावरण पैदा करते थे। जोड़ आलाप करते समय वह स्वयं आत्मविभोर हो जाते। गतकारी में लय के चक्रव्यूह रचते और तरकीब से बाहर निकल आते। निखिल बनर्जी उन लोगों में से थे जो प्रचार से हमेशा दूर रहना पसंद करते थे। फ़ोटो खिंचवाने के समय कहीं चले जाते थे तथा साक्षात्कार देने के नाम से ही वे घबराते थे। इन्हीं कारणों से निखिल बनर्जी अखबार की सुर्खियों में कम रहे। उन्हें यश केवल अपनी वादन की श्रेष्ठता के बल पर मिला। सांसारिक दस्तूरों के लिए उनके पास समय नहीं था। सितार वादन के क्षेत्र में उन्होंने अपना एक अलग स्थान बना लिया था। परिश्रम और लगन के आधार पर कुड़ियों द्वारा वह सदैव ही प्रशंसित होते थे। 27 जनवरी 1986 को उनका निधन हो गया। इनको सिखाने वाले जो गुरु थे उनमें अलाउद्दीन खां साहब, अली अकबर खां साहब और पन्नालाल जी घोष साहब का बहुत बड़ा हाथ था। निखिल रंजन बनर्जी इनका पूरा नाम था और ये भारत के प्रमुख 20वीं सदी के प्रमुख सितार वादकों में से एक थे।